आज की वीडियो में हम मूवी द ग्रज 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। द ग्रज पार्ट 1 के बाद की कहानी हम इस मूवी यानी कि द ग्रज 2 में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक पति पत्नी को देखते हैं। यहाँ हस्बैंड बिल अपने वाइफ ट्रिस के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहा होता है। एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अनबन हो रही होती है। इसी बीच अचानक से बिल की वाइफ यानी कि ट्रिस अपने हस्बैंड बिल के सर पर एक पेन से अटैक करती है। इस अटैक की वजह से बिल की जान चली जाती है और वो मर जाता है। अगले दिन हम 3 लड़कियों को देखते हैं। यहाँ 3 लड़कियां आपस में दोस्त होती हैं, जिनका नाम एलिसन, वेनिजा और मियोकी होता है। ये तीनों दोस्त उसी घर में जाते हैं जिस घर को द ग्रज पार्ट 1 के एंड में कैरन ने जला दिया था। आप सभी भली भांति जानते हैं कि कैरन ने उस घर को क्यों जलाया था, क्योंकि उसे लगता था कि घर को जलाने से जो घर श्रापित है वो अब श्रापित नहीं रहेगा। अगले सीन में हम ये तीनों दोस्त को देखते हैं कि उस घर के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि इन तीनों को पता होता है कि ये घर हॉन्टेड है। मगर इसके बावजूद भी ये तीनों दोस्त निडर होकर अंदर एक्सप्लोर करने जाते हैं। थोड़ी देर बाद मस्ती करने के लिए 2 दोस्त यानी कि वेनिजा और मियोकी या अपने तीसरी दोस्त एलिसन को एक रूम में बंद कर देती हैं। और ये वही कमरा होता है जिस कमरे में क्याको के हस्बैंड ने क्याको को जान से मारकर रखा हुआ था। अब क्या था, थोड़ी देर बाद एलिसन को उस कमरे के अंदर कुछ देर बाद तोशियो और क्याको की आत्मा दिखाई देती है। ये देखते ही ये सभी डर जाते हैं, यानी कि अभी भी इस घर से श्राप खत्म नहीं हुआ है। ये घर अभी भी श्रापित है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये होती है कि घर तो श्रापित है, लेकिन घर के साथ साथ अब ये तीनों लड़कियां भी श्रापित हो जाती हैं। ये कैसे भी अपनी जान बचाकर उस घर से तो भाग निकलते हैं, लेकिन अब ये तीनों की तीनों लड़कियां श्रापित हो जाती हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऑब्रे होता है। ऑब्रे एक बीमार लेडी से बात कर रही होती है। दरअसल ऑब्रे कोई और नहीं, कैरन की बहन होती है। ऑब्रे को अपनी बहन कैरन के बारे में पता चल जाता है कि कैरन की हालत बहुत खराब है। तो ऑब्रे अपनी बहन कैरन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है, मगर वहां ऑब्रे को एक न्यूज़ रिपोर्टर से मुलाकात होती है जिसका नाम ईजन होता है। ईजन कैरन का केस स्टडी कर रहा था। अगले सीन में हम शिकागो में एक अपार्टमेंट में एक कपल को देखते हैं जिनका नाम बिल और ट्रिश होता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद हमें एक और बात पता चलती है कि बिल की पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम जेग और लेसी है। ये लोग सिर्फ साथ में रहते हैं और इनके घर के साइड में एक कपल रहते हैं, यानी कि एक पड़ोसी रहते हैं जिनका नाम जॉन है और उनकी वाइफ का नाम फ्लेमिंग है। कुछ समय बाद जैक देखता है कि उनके पड़ोसी यानी कि जॉन फ्लेमिंग एक हुडीज पहन के इंसान को अपने घर के अंदर ले जा रहे होते हैं। ये हुडीज पहने हुए जो इंसान है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये कौन है, मगर थोड़ी देर बाद वही हमें तोशियो की आत्मा दिखती है। इसे हमें पता चल जाता है कि वो हुडीज वाला इंसान भी श्रापित हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑब्रे अपनी बहन कैरन से मिलती है। यहाँ पर कैरन ऑब्रे से कहती है कि तुम ही मेरी जान बचा सकती हो, और कैरन गुस्से में आ जाती है, जिसके कारण हॉस्पिटल का डॉक्टर आ जाता है और ऑब्रे को वहां से बाहर जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कैरन की रूम की लाइट ब्लिंक होने लगती है, यानी कि जलने बुझने लगती है। कैरन समझ जाती है कि क्याको उसे मारने के लिए आ गई है। कैरन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है, मगर क्याको उसे जान से मार ही देती है। उसी वक्त न्यूज़ रिपोर्टर ईजन को कैरन की डेड बॉडी के पास क्याको की आत्मा दिखाई देती है, यानी कि ईजन भी अब श्रापित हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों दोस्त एलिसन, वेनिजा और मियोकी अपने क्लासरूम में हैं। वही क्लास में एलिसन को तोशियो की आत्मा दिखाई देती है और साथ ही मियोकी को तोशियो की बिल्ली यानी कि कैट की आत्मा दिखाई देती है। क्लास के बाद वेनिजा को लॉकर रूम में क्याको की आत्मा दिखाई देती है, जिससे देखकर वेनिजा काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियोकी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में जाती है। वहां पर मियोकी का बॉयफ्रेंड शावर ले रहा होता है। तभी बेड पर एकदम से मियोकी को क्याको की आत्मा आईने में खींच लेती है और मियोकी वहां से गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कैरन की बहन ऑब्रे कैरन के अपार्टमेंट में जाती है जहां कैरन रहती थी। वहां ऑब्रे को कुछ सबूत मिलते हैं, जिससे कि ऑब्रे को पता चल जाता है कि उसकी बहन कैरन की मौत का राज उस श्रापित घर से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमें न्यूज़ रिपोर्टर ईजन को देखते हैं, जिसे एक वीडियो के जरिए क्याको के बारे में पता चल जाता है। ईजन तुरंत ही ऑब्रे के पास जाता है और ऑब्रे से कहता है कि तुम्हारी बहन कैरन की मौत का राज उस श्रापित घर से जुड़ा हुआ है। वो आगे ऑब्रे को बताता है कि तुम्हारी बहन ने ऐसा सोचा था कि उस घर को जला देने से वो घर श्रापित नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो घर अभी भी श्रापित है।
ईजन ऑब्रे को आगे बताता है कि ये सोच उसकी बहुत गलत थी, ऐसा नहीं हुआ बल्कि वो घर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। ईजन आगे ऑब्रे से कहता है कि अब तो मेरे साथ भी कुछ अजीब सी घटनाएं घटती रहती है। अब ऑब्रे और ईजन उस श्रापित घर में जाने का डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें कैरन की मौत के बारे में जानना था। अगली सीन में हम शिकागो के उसी अपार्टमेंट में वापस बिल और ट्रिश के घर को देखते हैं। इस घर में बहुत सी अजीब सी चीजें देखने को मिलती है। हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पर हुडी पहने हुए इंसान उस घर से बाहर निकल रही है और उस घर में आना जाना कर रही है। तभी जैक भी उसका पीछा करता है। वो देखता है कि हुडी वाला इंसान एक स्टोर में जा रहा है और वो काफी सारे न्यूज़पेपर निकालता है। ये सब देखकर जैक को काफी अजीब सा लगता है। वो इस बार और भी ज्यादा जानना चाहता है। जैक घर आकर ये सब बातें अपनी बहन लेसी को बताता है। अगले दिन जब जैक और लेसी अपने स्कूल जा रहे होते हैं तो जैक देखता है कि उनकी पड़ोसन अपनी खिड़कियों को न्यूज़पेपर से बंद करके रख रही है। अगली सीन में हम देखते हैं कि ऑब्रे और ईजन दोनों श्रापित घर के बाहर होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ईजन घर के अंदर जाती है और ऑब्रे घर के बाहर ही होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑब्रे के साथ कुछ अजीब सी चीजें होनी शुरू हो जाती है और वो खुद को घर के अंदर पाती है। ऑब्रे समझ नहीं पाती कि वो कैसे घर के अंदर आई, यानी कि ऑब्रे भी श्रापित हो चुकी है। अब वो ईजन और ऑब्रे दोनों को कुछ सबूत मिलता है जिसको लेकर वो दोनों वहां से अपने घर जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो जो तीनों दोस्त हैं, जिनमें से एलिसन और वेनिजा, इन दोनों को उनकी प्रिंसिपल उनकी फ्रेंड मियोकी के बारे में पूछती है, जो अब गायब हो गई है। इस बात को लेकर एलिसन वेनिजा को इल्जाम लगाती है, यानी उसे ब्लेम करती है और वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल भी उसे रोकने के लिए बाहर जाती है। अब उस रूम में वेनिजा अकेली थी तो वेनिजा को मियोकी का कॉल आता है, जिसे उसे तोशियो की बिल्ली की आवाज आती है। बाहर जाकर वेनिजा दोबारा मियोको को कॉल करती है तो इस बार क्याको की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद क्याको वेनिजा को भी जान से मार देती है। अगली सीन में हमें यह पता चलता है कि क्याको की माँ की आत्मा की कुछ झलक दिखती है, जिस वजह से ये दोनों यानी कि ईजन और ऑब्रे उन सबूत को लेकर सीधा क्याको की माँ के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से इस पूरे बढ़ते मामले की तहकीकात कर सके, जानकारी ले सके। रात को जब ईजन थर्मल फोटोग्राफी के लिए एक रेड रूम में जाता है तो उसे एक फोटो में क्याको नजर आती है और उसी वक्त उस फोटो से क्याको बाहर निकल जाती है और ईजन को जान से मार देती है। अगले दिन ऑब्रे ईजन की डेड बॉडी को देखकर काफी डर जाती है और वो भागते भागते क्याको की माँ से मिलने जाती है। अब हम फिर से शिकागो का सीन देखते हैं, जहाँ हम जेक और लेसी के घर को देखते हैं। इस घर के आसपास की जो बातें हैं वो बहुत अजीब सी होती है और वहाँ के लोगों का बिहेवियर पैटर्न भी बहुत अजीब सा होता है। यहाँ पर जेक लेसी को ये बताता है कि उसके माँ बाप आपस में बहुत झगड़ा करते थे। इसके बाद जेक को पड़ोसी के घर से बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जेक बाहर जाकर देखता है तो उसे वही हुडी वाला इंसान दिखता है। वह एक लड़की होती है जो कि अपने बाल को काट रही थी और हुडी वाली लड़की कुछ अजीब सी हरकतें भी कर रही थी, जिसे देखकर बहुत ज्यादा जैक डर जाता है और वो फौरन वहां से भाग जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि ट्रिश बिल को पेन से मारती है, जिस वजह से बिल की मौके वारदात पे मौत हो जाती है। यह वही सीन है जिसके बारे में हमने आपको मूवी की शुरुआत में बताया था और ये सभी घटना श्राप रहने की वजह से होता है, यानी कि श्रापित रहने की वजह से होता है और एक कहीं न कहीं वो हुडी वाली लड़की ने अपने साथ श्रापित को लाया है। अगली सीन में हम एलिसन अपने प्रिंसिपल को अपनी पूरी हालत के बारे में बताती है और कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ एलिसन के बाजू में वेनिजा और मियोको की आत्मा आ जाती है और साथ ही में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल भी एक भूतिया रूप में बदल जाती है। ये देखकर एलिसन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑब्रे क्याको की माँ से पूछती है कि क्याको की आत्मा को कैसे शांत करे, तो क्याको की माँ बोलती है कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई शांत नहीं कर सकता। आगे वो कहती है कि क्याको के हस्बैंड ने क्याको को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और जो कोई भी श्रापित हुआ है उसके आसपास के लोग भी मारे जाएंगे। इतने में ही वहाँ क्याको की माँ को क्याको की आत्मा दिखाई देती है और क्याको की आत्मा क्याको की माँ को भी जान से मार देती है। ये देखते ही ऑब्रे वहाँ से भाग जाती है और उसी घर में चली जाती है जो घर श्रापित है। उस श्रापित घर में पहुंचने के बाद ऑब्रे क्याको से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, आखिरकार तुम सबकी जान क्यों ले रही हो। तभी अचानक से ऑब्रे को पुरानी चीजें यानी कि पास दिखने लगती है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें देखती है जो आज तक राज का राज बना हुआ है
ऑब्रे देखती है कि कैसे उसकी बहन कैरन इस घर में अपने हस्बैंड डॉग की जान बचाने के लिए आई थी। ऑब्रे इसी पास्ट में जाती है और ऑब्रे अब कैरन का पीछा करने लगती है। अब हम फिर से आगे उसी सीन में चले जाते हैं जहाँ पर हम शिकागो में देखते हैं कि जेक और लेजी के पापा बिल की मौत हो चुकी है। इसके साथ ये भी अनुमान लगाया जाता है कि उस आत्मा ने ट्रिश को भी जान से मार डाला होगा। जैक अपने फादर बिल की डेड बॉडी को देखकर बहुत डर जाता है और वो ये बात लेजी को बताने जाता है। जब वो बताने जा रहा होता है तो देखता है कि लेजी को किसी ने बाथटब में डुबोकर मार डाला है। वो डर कर वहां से भाग जाता है और उसी हुडी वाली पड़ोसी के पास जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि ऑब्रे को क्याको सभी हालतों को एक्सपीरियंस करवाती है जो कि क्याको ने अपनी मौत के वक्त किया था। तभी ऑब्रे समझ जाती है कि क्याको ये चाहती है कि जिस तरीके से क्याको मरी है उसी तरीके से सभी लोग मरे और उसी दर्द को महसूस करे जिस दर्द से वो खुद क्याको गुजरी है। उसी दर्द का एक्सपीरियंस के लिए वो सभी को मारती है और वो उस दर्द के एक्सपीरियंस को वो ऑब्रे को भी दिलाती है, यानी कि ऑब्रे को भी वो मार डालती है। आखिर का सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम फिर से शिकागो का अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर जेक उसी हुडी वाली लड़की के पास जाता है और वो लड़की कोई और नहीं एलिजन होती है। थोड़ी देर बाद क्याको की आत्मा एलिजन को भी जान से मार देती है और साथ ही क्याको की आत्मा जेक को भी जान से मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।